तो कैसे हैं आप लोग। ज़्यादातर लोग कभी कभी को अधूरे प्यार की कहानी कहते हैं, लेकिन अगर आप इस फिल्म को दोबारा देखें तो एहसास होगा कि यह प्रेम कहानी कम और समय की ताकत पर बनी फिल्म ज़्यादा है, क्योंकि इस फिल्म का असली हीरो ना अमित है ना पूजा। इस फिल्म का सबसे बड़ा किरदार है वक्त। सोचिए, फिल्म की शुरुआत में अमित एक कवि है, उसने लिए सब ही दुनिया है। वह मानता है कि प्यार जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, लेकिन जैसे ही वह पूजा को खो देता है, सबसे पहले क्या बदलता है? वह शायरी छोड़ देता है। यह सिर्फ कैरियर बदलना नहीं था, यह उस इंसान का अपने पुराने व्यक्तित्व को दफनाना था। यानी फिल्म कहती है कि जब दिल टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान का एक हिस्सा भी खत्म हो जाता है। अब पूजा को देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि उसने परिवार की बात मान ली इसलिए वह कमज़ोर थी, लेकिन असल में फिल्म उसे सबसे मजबूत किरदार बनाती है। वह अपनी खुशी छोड़ती है ताकि उसके माता पिता दुनिया ना टूटे। वह अपनी तकलीफ किसी पर नहीं थोपती, और सबसे बड़ी बात, वह कभी अमित से यह नहीं पूछती कि तुम मेरे लिए वापस क्यों नहीं आए। यही उसकी परिपक्वता है। एक और दिलचस्प बात शायद आपने कभी नोटिस नहीं की होगी, पूरी फिल्म में कविता सिर्फ संवादों से नहीं, किरदारों की जिंदगी में मौजूद रहती है। अमित शायरी लिखना छोड़ देता है, लेकिन उसकी अधूरी कविता उसके फैसलों में जीवित रहती है। यानी शब्द कागज से गायब हो जाते हैं, लेकिन जिंदगी में नहीं। यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबसूरत बात है। अब बात करते हैं विजय की। अगर यह कोई सम्मान फिल्म होती तो विजय को ऐसा पति दिखाया जाता जो पुराने प्रेमी से जलता है, लेकिन कभी कभी उसे गरिमापूर्ण इंसान बनाती है। वह अपने रिश्तों को अधिकार से नहीं, विश्वास से निभाता है। यही कारण है कि फिल्म किसी को खलनायक नहीं बनाती। यहाँ हर इंसान अपनी जगह सही है, और शायद इसी वजह से दर्शक किसी एक पक्ष को चुन नहीं पाते। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, बहुत लोग मानते हैं कि फिल्म की कहानी अमित और पूजा के अधूरे प्यार पर ख़त्म होती है, लेकिन असल बात यह है कि फिल्म दूसरी पीढ़ी के बारे में ज़्यादा बात करती है, क्योंकि निर्देशक यह दिखाना चाहते हैं कि माता पिता के फैसले सिर्फ उनकी ज़िंदगी नहीं बदलते हैं, उनकी अगली पीढ़ी की किस्मत भी बदल सकते हैं। यही कारण है कि बच्चों की कहानी फिल्म में सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि अतीत और वर्तमान के बीच फुल बन जाती है। एक और प्रतीक पर गौर कीजिए, फिल्म में बार बार मौसम बदलते हैं। कश्मीर की वादियाँ, सर्द हवाएं, हरे भरे बगीचे, और फिर वर्षों बाद बदल चुकी जिंदगी। यह सब सिर्फ खूबसूरत लोकेशन नहीं थे, ये समय के गुजरने का दृश्यात्मक रूप है। जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे वैसे इंसान भी बदलता रहता है, लेकिन कुछ यादें मौसम की तरह लौट आती है। यही वजह है कि जब अमित और पूजा वर्षों बाद मिलते हैं तो उनके बीच प्रेम का इजहार नहीं होता, सिर्फ एक खामोशी होती है, और यही खामोशी पूरी फिल्म का सबसे लंबा संवाद बन जाती है। शायद यही कभी कभी की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको यह नहीं बताती, यह नहीं सिखाती कि पहला प्यार भूल जाना चाहिए, यह भी नहीं कहती कि पहले प्यार के लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह कहती है कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे बेकार नहीं होते। वे हमें बदल सकते हैं, हमें परिपक्व बनाते हैं, हमें सिखाते हैं कि हर प्रेम का अंत शादी नहीं होता, लेकिन हर सच्चा प्रेम इंसान के चरित्र पर अपनी छाप जरूर छोड़ देता है। और शायद यही वजह है कि कभी कभी आज भी सिर्फ एक रोमांटिक फिल्म नहीं मानी जाती। यह समय, स्मृतियों और अधूरी भावनाओं पर बनी एक दुर्लभ फिल्मों में से एक है, और हर उम्र में नया अर्थ देती है, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वे सिर्फ ज़िंदगी के साथ चलती रहती है, और कभी कभी ऐसी ही एक कहानी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।